आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। सरकार के एक आदेश और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से बीजापुर की एक दो नहीं बल्कि 779 बच्चियों के भविष्य के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वे अब आगे की पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नाम पर जिला मुख्यालय के हृदय स्थल में 25 सालों से संचालित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है, जिससे इन बच्चियों को आगे पढ़ने की संभावनाएं खत्म होती दिख रही है। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है बीजापुर का यही वो स्कूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस स्कूल की नींव आज से 25 साल पहले कांग्रेसी नेता राजेंद्र पामभोई ने जन भागीदारी के माध्यम से रखा था। 25 साल बाद कांग्रेस की सरकार में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से आज इस स्कूल का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका है। दरअसल 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने प्रदेश के हर जिले में CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित ऐसे स्कूल का चयन किया जाए जिसमें छात्रों की संख्या बेहद कम हो। मगर बीजापुर में शिक्षा विभाग ने लापरवाही की सारे हदें पार करते हुए CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल के संचालन के लिए कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का चयन किया, जिसमें पहले 779 छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षा विभाग ने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के डाइस कोड को CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर पंजीकृत कर दिया है, जिससे दस्तावेजों में अब कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब यहां अध्ययनरत छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। बेहद चिंतित परेशान छात्राएं हर रोज स्कूल पहुंचकर शिक्षकों से पूछते हैं कि अब वे आगे की पढ़ाई किस स्कूल में करेंगे। जिला मुख्यालय में कन्या हायर सेकेंडरी के अलावा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल भी संचालित है, मगर इस स्कूल में संसाधनों के अभाव के साथ ही दर्ज छात्रों के मुकाबले क्लासरूम बेहद कम है, जिस कारण कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं का दाखिला बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में नहीं हो सका। ऐसे में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को आगे की पढ़ाई करनी हो तो उन्हें बीजापुर से बाहर अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी होगी। ये सभी बच्चों को तो आसपास के स्कूलों में शिफ्ट करेंगे बोले हैं जिला शिक्षा अधिकारी, और हम लोग को भी ऐसा मौखिक निर्देश मिला है कि आप लोगों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, मतलब पदस्थ किया जाएगा। और ये सभी बच्चे जो हैं आसपास के हमारे यहाँ 750 बच्चे पढ़ते हैं, छात्रावास में रहते हैं और किराया से मकान लेके रहते हैं। तो ये सभी बच्चे न अब दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होंगे तो उनको तो परेशानी होगी। साथ में हम लोग को कोई परेशानी नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहा है ठीक है, लेकिन उनका हमारा डाइस कोड ना उसी स्कूल को दिया गया है, तो हम लोग सभी दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो हाँ, वो तो परेशानी होगी। अब बीजापुर के बच्चे दूसरे स्कूल में जाके पढ़ेगी जो यहाँ रह रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके पढ़ना उनको तो परेशानी होगी थोड़ी बहुत। क्या लगता है, मतलब छात्राओं से आपने बात किया होगा? हाँ, कुछ उनका छात्राएं तो दुखी है ही, और फिर उनको लग रहा है कि कैसा करें क्या करें, हम लोग हमारे साथ क्या हो रहा है। उनके गार्जियन भी आके हम लोग से संपर्क कर रहे हैं कि हम लोग कैसा करेंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, सब सुन के यहाँ पूछने आ रहे हैं। और हम लोग को शासन से कोई परेशानी नहीं, उनके निर्देशों का हमको तो पालन करना ही है जहाँ जैसा निर्देश मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को भी लग रहा है, इतने 25 साल से स्कूल चला आ रहा है, अब 1-2 साल में बंद हो जाएगा पूरी तरह। जिला मुख्यालय में एक गर्ल्स स्कूल होना चाहिए, ये हम इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी तय नहीं कर पाए हैं कि स्कूल में अध्ययनरत छात्राएं जाएं तो जाए कहां, अपनी पढ़ाई कहां करें, बल्कि अपनी लापरवाहियों पर सफाई देते हुए कह रही हैं कि शासन के मंशानुरूप ही यह फैसला लिया गया है। शासन के मंशानुरूप, विभाग के मंशानुरूप प्रत्येक जिले में पूरे प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का निर्देश मिला था। जिला मुख्यालय में हमारे पास 3 स्कूल हैं और तीनों स्कूलों में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ योग्य लगा, और उस स्कूल के निकट ही एक लाइवलीहुड पुराने भवन भी है और पर्याप्त स्थान भी है। और कलेक्टर महोदय के
उपस्थिति में हम लोगों ने इस स्कूल को चिन्हित किया है कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पर। और चूँकि समस्या डाइस कोड में अटकी थी, चूँकि कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का डाइस कोड ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जितने टीचर होंगे उनके लिए कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का डाइस कोड की जो सैलरी है, सैलरी मत वो वहाँ दिया जाएगा। और जो पहले से ही कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर काम कर रहे हैं उनको निकटस्थ रिक्त स्थानों में से उनका सैलरी निकाला जाएगा। साथ ही जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको निकटस्थ जो स्कूल हैं वहाँ पंजीयन किया जाएगा। जब तक आगामी आदेश तक हम प्रतीक्षा करेंगे कि बच्चे यहीं पढ़ेंगे या फिर अन्य स्कूलों में उनको शिफ्ट किया जाना। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने भी प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने न केवल 779 बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि हजारों परिवारों के साथ अन्याय किया है। देखिए, सीधा सरकार की अदूरता है। अधूरा जो क्षेत्र है बीजापुर जैसी जगह पे कन्या शिक्षा के लिए हम जोर देते रहे, उनके लिए बढ़ने के लिए छात्रावास आश्रम से लेकर तमाम सुविधाएं पूर्ववर्ती सरकार ने किया, चाहे साइकिल योजना से लेकर तमाम चीज़, ताकि छात्राओं की संख्या बढ़े और छात्राएं शिक्षित हो। क्योंकि छात्राएं शिक्षित होने से 2 परिवार शिक्षित होता है, ऐसा हमारा मानना है और उस विषय में हम काम भी कर रहे थे। लेकिन वर्तमान जिस तरह से आप बता रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से दूरदर्शी निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जाना और सीधा 1000 जो बच्चे हैं तो उनके 2 परिवार को बर्बाद करना प्रशासन के स्वभाव मुझे लगता है उचित नहीं है। इसको जितना निंदा किया जाए कम है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पहले इतने भवन अपने बने हुए हैं, उन भवनों में आप वैकल्पिक शिक्षा की दृष्टि से जो भी आप मॉडल स्कीम स्टार्ट करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं कि इतना पर्याप्त भवन यहाँ पे है उसमें आप कर सकते हैं। और जहाँ पे लगता है कि उनको बेदखल करना उचित नहीं है और किसी एंगल से भी। दूसरा, जिस तरह से बेदखल करके CBSE मॉडल करना चाह रहे हैं, आज वहाँ पे अब अपने पास बहुत से ऐसे जो शिक्षक हैं हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश में मुझे लगता है थोड़ा सा स्थिति नहीं है। आज पूर्ववर्ती सरकार ने जब विषय लाए थे तो हमें आउटसोर्सिंग नाम से बदनाम करके विरोध किया था। इस समय अगर जब लागू कर रहे हैं CBSE मॉडल का, तो उस समय क्या आप स्थानीय व्यवस्था करेंगे या फिर बाहरी जो शिक्षक है उनको योग्य शिक्षक बुलाएंगे? इस संबंध में बीजापुर नगर पालिका उपाध्यक्ष और इस स्कूल के शाला प्रबंधन समिति के सदस्य पुरुषोत्तम सल्लूर कहते हैं कि शिक्षा विभाग ने लापरवाही की सारे हदों को पार करना केवल स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि यहां अध्यापन का कार्य कर रहे शिक्षकों के साथ अन्याय किया है और साथ ही इस स्कूल से लगाव रखने वाले जिले के हजारों लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुँचाया है। शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बिना जानकारी के इस विभाग ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। कन्या स्कूल जो है बीजापुर की बहुत पुरानी स्कूल है, बीजापुर की पहचान भी है, जहां पर 700 से भी अधिक छात्राएं अध्ययनरत है। तत्कालिक तौर पर इनको दूसरी जगह में शिफ्ट करना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि दूर दराज से छात्राएं आकर यहां किराया कमरे लेकर अध्ययन कर रही हैं और उनके अभिभावक भी इस मामले को लेकर बहुत परेशान है। इस मामले में मैंने माननीय विधायक महोदय और कलेक्टर जी से भी बात किया है और जो निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है इसे स्थगित करते हुए पुनः उस स्कूल को उसी स्थान पर संचालित करने की मांग की है। निश्चित ही प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन बीजापुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही से कहीं गुणवत्ता सुधार के नाम पर इन छात्राओं के भविष्य ही दांव पर न लग जाए, इस ओर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन यथार्थ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।